नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है करंट अफेयर की, जिसके अंतर्गत हम जो आपकी इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन्स आती हैं उनमें से सेलेक्टेड समसामयिकी के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करते हैं, जिसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण के, ज्ञान दर्पण के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के साथ साथ एक स्टैटिक जीके के रूप में भी काम करते हैं, लंबे समय तक आपके लिए उपयोगी होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहां पर कवर करते हैं। आज हम सितंबर 2024 की जो मैगजीन्स हैं उनके प्रश्नों को देखेंगे, जिनके माध्यम से आप जुलाई और अगस्त के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे आप पिछले महीनों की जो करंट अफेयर की पुस्तकें हैं उनको कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृतकाल में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई है। तो देखिए, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट के अंदर जो अभी नई सरकार बनने के बाद नया बजट पेश किया गया था, उसमें कितनी प्राथमिकताओं की घोषणा करी गई। इसमें घोषित किया गया 9 प्राथमिकताओं को। नंबर पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? नाम पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप इनको साथ में नोट करते हुए चलें। पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दूसरी प्राथमिकता है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरी प्राथमिकता है समावेशी मानव संसाधन का विकास और सामाजिक न्याय। चौथी जो यहां पर है उसका नाम है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवी है शहरी विकास। छठी है ऊर्जा सुरक्षा। सातवीं बुनियादी ढांचे का विकास। आठवीं है हमारी नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 9वें नंबर पर स्थित है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो ये 9 प्राथमिकताएं हैं जो आप याद करेंगे। नेक्स्ट है, नए आपराधिक कानून किस दिनांक से सारे देश में लागू किए गए। देखिए, ब्रिटिश काल के जो कानून थे, जिसमें एक सबसे फेमस कानून था इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता था। एक कानून था जिसे हम सीआरपीसी कहते थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसके अलावा एक और एक्ट था जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इन 3 कानूनों को रिप्लेस किया गया है। इनकी जगह पर आईपीसी के स्थान पर आया है भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी के स्थान पर आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। और आईईए के स्थान पर आया है BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA। तो इन तीनों को लाया गया है। इन तीनों को रिप्लेस किया है। और किस तारीख से जो नए कानून है वो लागू किए गए हैं? वो किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। संसद के द्वारा इनको दिसंबर 2023 में पारित कर दिया गया था। फरवरी 2024 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि 1 जुलाई 2024 से इन नए आपराधिक कानूनों को, 3 आपराधिक कानून हैं, तीनों के मैंने आपको नाम बताए, तीनों ने किसको रिप्लेस किया वो भी हमने देखा। और कब से ये तीनों लागू हुए? 1 जुलाई 2024। ठीक है, नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? तो देखिए, जुलाई अंत तक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के टोटल 43 स्थल शामिल हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। असम के अंदर 700 साल पुराने जो टीलेनुमा कब्र हैं, जिनको मोइदम या मैदाम बोला जाता है, उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया और वो आपके 43वें स्थल बने। तो टोटल कितने हैं अभी? ये 43 हैं। इन 43 में से जो 35 हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो आपके 7 हैं वो प्राकृतिक स्थल हैं, और जो 1 है वो मिश्रित विरासत स्थल है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 43। ये जो एक मिश्रित विरासत स्थल है इसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट है, तरुण श्रेणी के मुद्रा ऋणों की सीमा को 10 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा 2024-25 के बजट में की गई है। देखिए, तरुण श्रेणी की बात करें, इसको लेकर के क्वेश्चन पेपर में बना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जिसका नाम था मुद्रा योजना।
इसको लेकर सवाल बना है कि इसमें कितनी श्रेणियों में लोन दिया जाता था, तो आप कहते थे 3 श्रेणी में। पहली श्रेणी होती थी इसके अंतर्गत शिशु श्रेणी, दूसरी होती थी किशोर और तीसरी होती थी तरुण। ठीक है, जो शिशु श्रेणी होती थी इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता था। जो किशोर श्रेणी है इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। और जो तरुण वाली श्रेणी थी इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिलता था। अब इस तरुण वाली की सीमा को बढ़ा दिया है, 10 लाख से बढ़ाकर इसे 20 लाख अब कर दिया गया है। तो मुद्रा योजना जो 2015 में आई थी उसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है, जिसमें जो तरुण वाली योजना है जिसमें पहले अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब उस सीमा को कितना कर दिया है, 20 लाख। तो इंपॉर्टेंट योजना होगा, इसको याद करना है। नेक्स्ट है, देश में कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आमतौर पर करंट अफेयर में आपके पास बन जाते हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान यहां पर जारी किए गए और इसके अनुसार देश में कपास में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? गुजरात में होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कपास के अलावा अगर पूछेगा मूंगफली सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है, सोयाबीन कहेगा तो मध्य प्रदेश, सरसों कहेगा तो राजस्थान, तिल कहेगा तो बंगाल, गन्ना कहेगा तो यूपी, और जूट के बारे में हमने कल भी बात करी थी, वो आपका बंगाल। ठीक है, भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वैश्विक जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी? देखिए, भारत ने 2023 में चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे कर दिया था। हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन कई सारी एजेंसीज ने इसके बारे में कहा कि अब इंडिया की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। यह हुआ 2023 में। इसी साल 11 जुलाई को, आप जानते हैं 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन डिवीजन यानी यूएनपीडी की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें कहा गया कि भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी 2062 के करीब। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 2062 में जो भारत की आबादी होगी वो लगभग 1.70 अरब यहां पर होगी, यानी 170 करोड़ की आबादी उस समय भारत में होगी और ये सर्वोच्च स्तर होगा। उसके बाद धीरे धीरे कमी यहां पर आने लगेगी और 2100 तक, यानी जब हम इस सदी का अंत करेंगे, अगली सदी की शुरुआत करेंगे, उस समय जो हमारी जनसंख्या होगी वो लगभग 150 करोड़ के करीब होगी। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, ऐसे नंबर पूछ लिए जाते हैं कि कितना अनुमान है कब भारत की जनसंख्या सर्वोच्च होगी। तो 2062 का यह अनुमान लगाया गया है जब हमारी जनसंख्या लगभग 170 करोड़ के करीब होगी। इस रिपोर्ट में कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे दुनिया की जो आबादी है वो 8.5 अरब पहुंच जाएगी इस दशक के अंत तक, यानी 2030 तक। 2063 में जो भारत की आबादी सर्वोच्च स्तर पर होगी, उसके अगले ही साल 2063 में दुनिया की आबादी 10 अरब को पार कर जाएगी और 2080 के बाद आबादी धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। चाइना को लेकर के भी इसका अनुमान किया गया है। चाइना में कहा गया है कि 2024 से लेकर 2054 तक चाइना की जो आबादी है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आएगी और जब 21वीं सदी खत्म होगी, 22वीं सदी की शुरुआत होगी, जब भारत की आबादी 150 करोड़ होगी, चाइना के लिए इसने अनुमान लगाया है वहां की आबादी आधी से भी कम रह जाएगी, मात्र 63 करोड़। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट ने एक और यहां पर नंबर दिया है कि दुनिया में पहले नंबर पर भारत की आबादी रहेगी, दूसरे नंबर पे चाइना और एक साल 2054 तक दुनिया में तीसरे नंबर की आबादी वाला देश होगा पाकिस्तान। तो इसको ध्यान रखना है, किस वर्ष तक पाकिस्तान दुनिया में तीसरी नंबर की आबादी वाला देश होगा, तो वो है आपका वर्ष 2054। ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिससे संबंधित कुछ बातों को हमने देखा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो महासचिव नियुक्त किया गया है वो मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मार्क रूट आपका पिछले 14 सालों से नीदरलैंड का प्रधानमंत्री है। 1 अक्टूबर 2024 से यह नाटो के महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेगा। ठीक है,
टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो टेनिस ओपन जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको लेकर के भी सवाल बनता है। 2024 में अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन शामिल है। यहां पर विंबलडन को लेकर के सवाल पूछा है। इसमें महिला एकल का जो खिताब जीता वो बारबोरा क्रेजिस्कोवा के द्वारा जीता गया। ये जो महिला है यह चेक रिपब्लिक की महिला है, ठीक है। अगर हम पुरुष एकल की बात करते हैं, पुरुष एकल में यह अवार्ड या यह जो टूर्नामेंट है वो कार्लोस अल्कारेज ने जीता, जो कि स्पेन का है, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम साल का जो पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसकी बात करते हैं तो उसमें पुरुष एकल में जेनिक सिनर ने जीता जो इटली का है, महिला एकल में आर्यन संभालिका ने जीता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कारेज ने जीता फ्रेंच वाले को, और महिला वाले को ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया, ठीक है। और विंबलडन को हमने यहां पर देखा। यूएस ओपन अभी चल ही रहा है, आज उसका फाइनल है, तो 1-2 दिन में उस वाले प्रश्नों को भी हम कवर कर जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न देशों पर विचार करें। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस देश ने 3 या 3 से अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है? देखिए, ओलंपिक खेलों की मेजबानी इनमें से किस देश ने 3 बार या 3 से ज्यादा बार करी है, वो आपने बताना है। सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो ओलंपिक्स हैं वो फ्रांस में ही आयोजित किए गए हैं। फ्रांस ने अभी तक 3 बार ओलंपिक का आयोजन किया है। पहली बार इसने 1900 ईस्वी में किया, दूसरी बार 1924 में किया और तीसरी बार 2024 में किया। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, इसने भी 3 बार किया है। 1908 में किया, फिर 1948 में किया और फिर 2012 में किया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 4 बार ओलंपिक का आयोजन किया है, जिसमें इसने 1904 में किया, फिर 1932 में किया, 1984 में किया और आखिरी बार 1996 में किया। जर्मनी ने केवल 2 ही बार ओलंपिक का आयोजन किया है, पहली बार 1936 में, दूसरी बार 1972 में। आपको पूछा है किसने 3 या 3 से अधिक बार किया है, तो आप देख सकते हैं हमारे जो शुरुआती 3 देश हैं, 3 विकल्प हैं, 1, 2 और 3, सही उत्तर यहां पर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और 14 साल से जो सत्ता में थी वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी, वो सत्ता से बाहर हुई। जो लेबर पार्टी थी वो वहां पर सत्ता में आई और उसके नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद करना, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो ईरान में भी नया राष्ट्रपति आया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मसूद पेजेशाकियान। तो पेजेशाकियान ईरान का नया राष्ट्रपति है और कीर स्टारमर ये इंग्लैंड का, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में मुख्य विपक्षी दल के द्वारा शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल गठित किया गया है? देखिए, शैडो कैबिनेट गठित करने की जो प्रथाएं हैं कई सारे देशों में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ब्रिटेन में चलती है, लेकिन भारत में यह नहीं चलती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने शैडो कैबिनेट का गठन किया है। शैडो कैबिनेट क्या होती है? चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है तो सरकार में मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर जो विपक्षी दल होता है वो भी अपने कुछ व्यक्तियों को उन्हीं विभागों में बतौर शैडो मंत्री के रूप में तैनात कर देता है। हालांकि ये सरकारी पद नहीं होते हैं, इनको कोई अधिकार भी नहीं होता है, ना इनके पास कोई शक्तियां होती हैं। तो इस प्रथा को या इसको भारत में किया गया है और इसे किया है सबसे पहले उड़ीसा में। उड़ीसा में जो बीजेडी थी, बीजू जनता दल, उसके जो नेता हैं नवीन पटनायक के द्वारा इस शैडो कैबिनेट का गठन वहां पर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का संकल्प पारित किया गया है? तो किस राज्य का नाम बदलने का संकल्प राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया? यह घटना है 24 जून 2024 की और यह नाम बदलने के लिए कहा है केरल ने। केरल ने अपना नाम बदलकर अब क्या करने की घोषणा करी है? केरलम करी है, ठीक है। विधानसभा से यह पारित हो गया है, केंद्र के पास प्रस्ताव है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है?
तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है आपका विंझीझम इंटरनेशनल बंदरगाह। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। यह बंदरगाह आपके केरल में है और पीपीपी मॉडल पर इसे संचालित किया जाता है। सरकार और अडानी समूह के द्वारा इसे चलाया जाता है। यह देश का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह यानी कि दो जहाजों में जो चल रहे हैं उनमें सामान को एक जहाज से दूसरी जगह पर चलते हुए में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होते हैं वो आपके दो परिवहन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं, जैसे सड़क से रेल में आना, समुद्र से हवा में जाना, तो वो सब इस बंदरगाह के माध्यम से किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश में 11 मिलियन वर्ष पुरानी महाकपि की ज्ञात सबसे छोटी प्रजाति के जीवाश्म की खोज करी गई है? तो 11 मिलियन साल पुराना जो महाकपि है उसकी जो सबसे छोटी ज्ञात प्रजाति है उसका जीवाश्म मिले हैं और ये जीवाश्म हमें जर्मनी से मिले हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। किस देश ने भारतीय घरेलू कौवे को आक्रामक प्रकृति एवं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव का कारण मानते हुए इसे समाप्त करने की घोषणा करी है? तो हाल ही में जो भारतीय घरेलू कौवे जाने जाते हैं नाम से, जिनका वैज्ञानिक नाम है वो कॉर्वस स्प्लेंडेस है, उनको पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया और उनको समाप्त करने की घोषणा करी है। लगभग 10 लाख भारतीय कौवों को इनके द्वारा समाप्त किया जाएगा, यह घोषित किया गया है। देश का नाम है केन्या। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। हाल ही में नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना को पहला स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन की 120 इकाइयों की पहली खेप प्रदान करी। इस ड्रोन का नाम क्या है? देखिए, जो सोलर इंडस्ट्रीज है नागपुर में, इसके द्वारा आत्मघाती ड्रोन एक बनाया गया है, भारतीय सेना को दिया गया है और इस ड्रोन का जो नाम रखा गया है वो नागशास्त्र प्रथम रखा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है ये क्या है? तो यहां एक प्रकार के आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान करी गई? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। यह टोटल 120 देशों की सूची है जिसमें भारत को 63वीं रैंक यहां पर दी गई। पहली रैंक स्वीडन को, दूसरी डेनमार्क को, तीसरी फिनलैंड को यहां पर दी गई थी। हाल ही में किस देश के द्वारा तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया गया जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी कहा जाता है? तो देखिए, चीन तिब्बत विवाद समाधान अधिनियम इसे पारित किया है और ऐसा करने वाला देश कौन बना है? अमेरिका ही बना है, क्योंकि चाइना इसको सॉल्व करेगा नहीं। अमेरिका के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया है। ठीक है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट किसने पारित किया? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने हिजाब पहनने पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने हिजाब पर ऑफिशियल तौर पर बैन लगा दिया है? देश का नाम है ताजिकिस्तान। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें 100वां देश बना है, 100वां सदस्य बना है पैराग्वे। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। इंपॉर्टेंट ये गठबंधन है, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। कहां पर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गठबंधन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो समसामयिकी हैं उसके करंट अफेयर के सिलेक्टेड प्रश्नों को यहां पर देखा, उनको डिटेल में कवर करने का प्रयास किया जिससे आपको चीजें समझने में यहां पर आसानी हो। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।